हेलो दोस्तों, आप सभी को JSR क्लास में फिर से स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। अब जानते हैं हम संख्या के प्रकार इन टाइप ऑफ नंबर। टाइप ऑफ नंबर यानी संख्या के प्रकार जैसे मान लीजिए आप लोगों को पता होगा, आप सभी को कुछ ना कुछ संख्या के बारे में जरूर पता होगा, पर मैं आपको बताता हूँ लगभग कि कक्षा 9-10 के में आपको कितनी संख्याओं के बारे में जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहला इसमें आता है प्राकृतिक संख्या। पहला क्या आता है? प्राकृतिक संख्या, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद आता है दूसरा होता है, वो होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तीसरा होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। चौथा होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। पांचवा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। छठवां होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। सातवां होता है भाज्य संख्या। आठवां होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। नौवां होता है सम संख्या। 10वां होता है विषम संख्या। देखिए, आपने जाना कि संख्या कितने प्रकार होते हैं? 10 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संख्या, दूसरा होता है पूर्ण संख्या, तीसरा होता है पूर्णांक संख्या, चौथा होता है परिमेय संख्या, पांचवा होता है अपरिमेय संख्या, छठवां होता है वास्तविक संख्या, सातवां होता है भाज्य संख्या, आठवां होता है अभाज्य संख्या, नौवां होता है सम संख्या, 10वां होता है विषम संख्या। ये संख्या कितने होते हैं? प्रकार होते हैं। आइए हम जानते हैं इन सब के बारे में कि संख्या किसे कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो हम एक एक के बारे में जानते हैं कि ये सब क्या होता है। तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, या तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में लिख लीजिएगा। मैं एक एक करके देखता हूँ कि ये सब क्या होती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या बारे में जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? वे संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अब 1 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद आते हैं दूसरा, पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। यानी कि ये पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, आप लोग थोड़ा जान लीजिए।
तो पहले जान लीजिए, वे संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात वे संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या क्या जाने कि वे संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश कहाँ तक? अनंत तक। हमने कितनी संख्या के बारे में जाना? 2 संख्याओं के बारे में जाना। पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा क्या होता है? पूर्ण संख्या। इसी प्रकार तीसरा होता है पूर्णांक संख्या। तीसरी संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? मैं सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि वे संख्या जिसमें शून्य भी हो, धनात्मक तथा ऋणात्मक तीनों चीज़ें मिली होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? पूर्णांक संख्या। या ऐसे बोल सकती है कि शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। वे संख्या, सुनिए, पूर्णांक संख्या क्या होती है? शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि जिसमें शून्य भी हो, धनात्मक वाली संख्या भी हो या ऋणात्मक संख्या हो, मतलब तीनों हो। जैसे कह सकते हैं या कि वे संख्या जो संख्या रेखा पर उपस्थित सभी संख्याओं को क्या कहते हैं हम? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें होता क्या है, शून्य भी होता है और इसमें माइनस वाली भी संख्या होती है, माइनस वाली भी संख्या होती है, इसमें प्लस वाली भी संख्या होती है। यानी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं कि शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए शून्य है, इसकी तरह ये क्या होगा? माइनस में संख्या होती है अनंत तक, इसकी तरह ये तो प्लस में होती है, सभी कहाँ तक होती है? अनंत तक। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम क्या जानेंगे? चौथा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक। तो रेशनल नंबर क्या होता है जान लीजिए कि वे संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जो p/q के रूप में होती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि वे संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं।
जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि जो नीचे वाला यानी कि हर का मान जो वो क्या हो, शून्य न हो, यानी कि ऊपर कुछ भी हो चलेगा पर नीचे क्या हो, 0 न हो। जैसे 6/4 -7/3 9/4 etc। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, परमेय संख्या होती है। वे संख्या जो P/Q के रूप में होती है उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। 4 संख्याओं के बारे में पढ़ लिए। पांचवा हम पढ़ते अपरमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं कि वे संख्या जो कड़ी के अंदर हो, वे संख्या जो कड़ी के अंदर हो तथा किसी संख्या का पूर्ण वर्ग न हो उसे क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्या जो कड़ी के अंदर हो, कड़ी के अंदर हो तथा किसी संख्या का पूर्ण वर्ग न हो, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए अपरमेय संख्या होने के दो कंडीशन होती है। पहला कि वे कड़ी के अंदर हो, पहला कंडीशन क्या हो कि वो कड़ी के अंदर हो। दूसरा कंडीशन क्या हो कि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग न हो, जैसे न 1 हो, न 4 हो, न 9 हो, न 16 हो। ये संख्या कड़ी के अंदर रहने के बावजूद भी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। इनके अलावा यानी कि इस तरह की संख्या जो किसी संख्या का वर्ग होता है वो कड़ी के अंदर हो रहने के बाद भी परमेय संख्या होती है। इसके अलावा जैसी आ जाए, जैसे हम देख लीजिए, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7 डैश डैश etc। यानी कि ये संख्या जो जितना भी लिखे हैं हम, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7, आप देख रहे हैं कि ये कड़ी के अंदर हो, पहला कंडीशन। और 2 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, ये कड़ी के अंदर है, और 3 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है। अर्थात वे संख्या जो कड़ी के अंदर हो तथा किसी संख्या का पूर्ण वर्ग न हो उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। छठवां वो होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है कि वे संख्या जो परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के मिलने से बना होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के मिलने से, अपरिमेय संख्याओं के मिलने से बना हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं कि वे संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के मिलने से बना हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 4/3, कड़ी में 9, कड़ी में 7, 3/2 etc। ये सभी संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्या है। इसके बाद हम आते हैं परमेय अपरमेय हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। सातवां हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या। क्या पढ़ते हैं, भाज्य संख्या।
यानी कि ये भाज्य संख्या क्या होती है, तो सुन लीजिए, वे संख्या जो किसी न किसी अंक से, वे संख्या जो किसी न किसी अंक से पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्या जो किसी न किसी अंक से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्या जो किसी न किसी अंक से, वे संख्या जो किसी न किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, देखिए जो 4 है वो आप 2 से कट जाएगा आराम से। ऐसे 6, ये 6 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। 8, ये 4 से भी कट जाएगा और 2 से कट जाएगा। ऐसे ही जो किसी न किसी अंक से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, हम भाज्य संख्या कहते हैं। आगे आते हैं हम, अगला पढ़ेंगे 8वां पढ़ेंगे, वो क्या है, अभाज्य संख्या। देखिए हमने 7 पढ़ लिया, 8वां पढ़ते हैं, अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य अंक से न कटे, न विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य अंक से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc। यानी कि वे संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। संख्या से पूर्णतः, यानी लिखेंगे पूर्णतः विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद 9वां आते हैं हम, सम संख्या। किसके बारे में जानेंगे, सम संख्या के बारे में। सम संख्या क्या होती है, तो वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 etc। यानी कि जो संख्याएं हैं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। यानी कि वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं।
अगला आते हैं 10वां, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है? तो सेम संख्या से उल्टा, वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 etc। यानी कि विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज हमने जाना क्या कि अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, संख्या के प्रकार कितने होते हैं, संख्या के 10 प्रकार आपको सामने हम पेश कर दिया। एक बार फिर सुन लिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ये सभी चीज़ों के बारे में आपको मिल जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वंदे मातरम।